जय हिंद। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होना अति आवश्यक है, परंतु ज्ञान की सार्थकता तब होती है जब व्यक्ति के पास समझ भी हो, क्योंकि बिना समझ के ज्ञान का होना अधूरा है। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान हो और समझ ना हो तो वो ज्ञान का सार्थक प्रयोग नहीं कर सकता। और यदि व्यक्ति के पास ज्ञान और समझ दोनों हो तब तो सफलता की उच्च शिखर पे होगा। और व्यक्ति के पास ज्ञान थोड़ा हो परंतु समझ पूर्णता हो तो भी व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी सत्ता का संचालन कर सकता है। लेकिन व्यक्ति के पास समझ ना हो तो उसके ज्ञान का होने का कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान समझ के बिना अधूरा है। इसका एग्जाम्पल हम अपने भारतीय इतिहास को पढ़ के देख सकते हैं। जैसे हम दो राजाओं के इतिहास को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो तुगलक वंश के एक शासक हुए मोहम्मद बिन तुगलक। वो एक बहुत ही ज्ञानी, समझदार नहीं बल्कि ज्ञानी शासक थे। उनके पास 24 भाषाओं की जानकारी थी, लिख लेते थे, पढ़ लेते थे बहुत ही परफेक्टली। परंतु उनके पास ये समझ नहीं थी कि वो अपने ज्ञान का उपयोग कहाँ करें। और यही कारण था कि उन्हें बहुत सारी हानियां झेलनी पड़ी और उनके समझ ना होने के कई सारे पुख्ता प्रमाण हमें मिलते हैं। जैसे पहले तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और तब से लेकर दिल्ली ही उस समय के शासकों की राजधानी रही। लेकिन उन्होंने क्या किया, दिल्ली जो एक विकसित नगर था उसे छोड़कर कहीं और राजधानी बसाने चले गए और इस कारण उन्हें बहुत सारी हानियां झेलनी पड़ी। दूसरा कारण ये कि कोई ऐसा शासक न होगा जो ये अपनी राजकोष भरने के लिए निम्न कोटि के सिक्के चलाएगा ताकि जनता में निम्न कोटि के जाए और हमारे पास उनके उच्च कोटि के सिक्के चलाए। उन्होंने अपना इस विवेक का प्रयोग किया, जबकि जो राजकोष है वो जनता के द्वारा ही आता है और जो सिक्के का बनाया जाता है वो शासक के द्वारा ही बनवाया जाता है। तो यदि उनके पास ये समझ होती कि यदि हम निम्न कोटि के सिक्के जारी करवाएंगे तो पहले तो जनता के पास आएगा, फिर जनता के पास मेरे पास आएगा, तो मेरे पास आएगा तो हमारे राजकोष में ही निम्न कोटि के सिक्के हो जाएंगे। जबकि उन्होंने निम्न कोटि के सिक्के और इस कारण उन्हें बहुत सारी हानि झेलनी पड़ी। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि उनके पास ज्ञान तो बहुत था लेकिन उनके पास समझ न थी। यही कारण है कि उनके शासन काल में उनको तो जो झेलना पड़ा वो झेलना पड़ा ही, साथ में वहां की जनता को भी बहुत सारे दुख झेलने। वहीं एक और हम भारतीय शासक के बारे में पढ़ते हैं जिनके पास ज्ञान न के बराबर था, अर्थात अकबर। उनको अपना नाम लिखने भी नहीं आता था। महज 13 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया और उन्हें पूरा राजपाट संभालना पड़ा। परंतु उनके पास समझ बहुत अच्छी थी। अपने समझ के बल पर ही उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया। और यही नहीं, वो अपने टाइम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में सामंजस्य बैठा के चले, जिसके कारण उनका शासनकाल बहुत अच्छे से चला। और यही कारण है कि उनको अकबर महान के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अकबर के पास ज्ञान तो बहुत ही कम था परंतु समझ बहुत अधिक थी और अपने समझ के बल पे ही उन्होंने भारत का संचालन भी बहुत अच्छे से किया, अपने राज्य का संचालन बहुत अच्छे से किया और अपने दरबार का भी संचालन बहुत अच्छे से। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने ज्ञान के साथ साथ अपनी समझ को भी बढ़ाए ताकि वो सफलता के उच्च शिखर पर जाए।